अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अच्छे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। जी बेटा, तो पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद डिटेल में जाते हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करेंगे। रिमेंबर बेटा, दिस टॉपिक इज़ एन इम्पोर्टेंट वन फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कि राइट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन उधर आ सकता है बेटा। दूसरी चीज़, इसकी डेरिवेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। वो थी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों हमारे पास सेम, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी मास हो उसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसी तरह हम कहते हैं कोई चार्ज हो तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों सेम कंसेप्ट, लेकिन एक जगह पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड लेते हैं और दूसरी जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। चलो बेटा, शुरू करते हैं डिफिनीशन से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन। कौन सा वर्क डन है? विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to the point inside the electric field of a source charge Q। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली इट्स अ वर्क डन। कौन सा वर्क डन है? जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है कि किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाए। तो दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम कहते हैं द एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जी बेटा, डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है हमारे पास कि कंसिडर हियर हमारे पास एक चार्ज है Q0 विच इज टेस्ट चार्ज। अब ये चार्ज इस सोर्स चार्ज से कितने फासले पर पड़ा हुआ है बेटा? इन्फिनिटी पर। अब हमारे पास वो वर्क डन जो कि हमें रिक्वायर्ड है, क्या करें कि हम इस चार्ज Q0 को इधर से उठाकर इस पॉइंट तक ले आए जहां पर हमारे पास Q का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। उम्मीद है समझ आ गई होंगी बेटा। दोबारा रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली वो वर्क डन है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल यानी टेस्ट चार्ज Q0 को उठाते हैं, कहाँ से? इन्फिनिटी और कहाँ पर ला के रख देते हैं? दूसरे चार्ज सोर्स चार्ज के फील्ड में ला के रख देते हैं। तो इस दौरान, यानी ये हमारे पास दो पॉइंट A और B, यानी वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज Q0 फ्रॉम A to B is basically absolute electric potential energy। फर्स्ट ईयर में क्या करते थे हम? अर्थ सरफेस से बॉडी को इन्फिनिटी तक लेकर चले जाते थे। अब इधर हम क्या करते हैं? इन्फिनिटी से बॉडी को उठाते हैं, चार्ज बॉडी को, और दूसरे चार्ज के फील्ड में ला के रख देते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जी बेटा, since E, what is E? Electric field intensity, the force per unit charge। Since E due to charge Q, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर और टॉपिक नंबर 2 में हम पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज Q इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेयर। व्हाट इज दिस? इट्स अ यूनिट वेक्टर, यानी दिस ये क्वांटिटी जो है ब्रैकेट में, इट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड R यूनिट वेक्टर गिव्स अस द
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये तो थी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन। अब हम डिराइवेशन की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म होगा क्या हमारे पास। जी बेटा, जैसे कि हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, पिछले पेज में हम पढ़ चुके हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यू। जी, तो अगर हम चार्ज पार्टिकल को इधर से इधर तक लाते हैं, डिस्टेंस को अगर हम ज़्यादा चेंज करेंगे तो देयर विल बी अ बिग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास चेंज होगी। तो इस चेंज को ख़त्म करने के लिए, इसको कम से कम करने के लिए हम करते क्या है, हमने लिखा है बेटा टू कीप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट वी डिवाइड, हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द होल डिस्टेंस इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ये डिस्टेंस हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर देते हैं सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी किसी भी दो पॉइंट के दरमियान ई जो होगी वो हमारे पास कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस इतना कम होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर में जो चेंज आती है इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जी बेटा, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है क्या और हमने करना क्या है, हम चार्ज पार्टिकल को लाते हैं ए से बी की तरफ। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो कितना होता है, एफ ई इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एफ इज द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट। जी, अब इस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन करेंगे। हम जानते हैं कि वर्क डन इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमने स्मॉल से स्मॉल लिया हुआ है बेटा, लेकिन फोर्स, ये फोर्स इस फोर्स के बिल्कुल क्या होगी बेटा, नीडेड फोर्स, यानी ये फोर्स जो कि हमें रिक्वायर्ड है कि इस चार्ज पार्टिकल को इधर से लेकर इधर तक ले आए, ये फोर्स हमारे पास क्या होगी, it will be equal but opposite in direction. The negative sign shows opposite direction. F mean electric force, जो हमारे पास ये फोर्स मौजूद है। तो ये नीड अप्लाइड, ये फोर्स जो हमें रिक्वायर्ड होगा ये किसके बराबर होगा, माइनस क्यू नॉट ई। वाई माइनस क्यू नॉट ई, बिकॉज इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस फोर्स। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी बेटा कि एफ ई इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने इस चार्ज को ओवरकम करना है ताकि इस चार्ज पार्टिकल को हम इधर तक ले आए, तो इसीलिए हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें। जी बेटा, अब इस केस में एक और चीज़, फोर्स हमारे पास ये रही, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास ये रही और हम चार्ज पार्टिकल को इस सिम्प में ला रहे हैं लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एंटी पैरेलल है। जब एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो थीटा हमारे पास बनेगा 180 डिग्री। दूसरी चीज़ बेटा इंपॉर्टेंट नोट कर लो अपने साथ कि द डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2 इज इक्वल टू R2 एंड R3 इज इक्वल टू R3 एंड R4। तमाम, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, तमाम डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। डिस्प्लेसमेंट बराबर, फोर्स हमारे पास बराबर, तो वर्क डन हमारे पास सेम होगा। इससे हमारे पास होगा क्या, जब तमाम टोटल डिस्प्लेसमेंट को, टोटल डिस्टेंस को हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो चीज़ आसान होती है वो क्या होती है कि किसी भी दो पॉइंट के दरमियान हम वर्क डन फाइंड कर लें, तो वही वर्क डन हम दूसरे दो पॉइंट यानी R1 और R2 के दरमियान हमारे पास वर्क डन मालूम हो जाए, तो वही वर्क डन इधर भी होगा, वही वर्क डन इधर भी होगा, ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा और यही वर्क डन Rn और
आर बी के दरमियान भी होगा, जो कि हमारा टारगेट है जी। अब आर ए से आर बी तक जो हमारे पास वर्क डन है, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होगा? वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर ए टू आर वन, यानी वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर वन, देन वर्क डन फ्रॉम आर वन टू आर टू, देन वर्क डन फ्रॉम आर टू टू आर थ्री, प्लस इस तरह सिलसिला कंटिन्यू रहेगा और आखिर में वर्क डन फ्रॉम आर एन टू आर बी, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जी बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? उम्मीद है आपको क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट आगे हम क्या करते हैं जी, लिखा हुआ है बेटा कि ना वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर वन विल बी इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर विच इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर cos ऑफ थीटा। In this case, F is equal to minus Fe, which is electric force minus Q ना RT, डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डेल्टा R और थीटा हमारे पास 180 डिग्री। तीनों चीज़ें इस इक्वेशन में पुट करते हैं। F की जगह हमारे पास क्या होगा बेटा? F की जगह हम लिख